अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बहुत दिनों बाद आपसे अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मेरी बहुत प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स जो मुझसे पूछ रही थी कितने दिन हो गए हैं आपने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया, कोई अपडेट नहीं है। तो एक्चुअली आजकल रूटीन बहुत बिज़ी थी, दैट्स वाई। तो फाइनली मैंने सोचा कि एक नया व्लॉग आपसे शेयर करती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, ज़रूर वॉच कीजिएगा और हाँ, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। तो जी ये थी मेरी सिस्टर के घर हम सब की दावत, ये फैमिली दावत थी। मम्मी, अब्बू, बहन, भाई, बच्चे सब इनवाइटेड थे। एक्चुअली भाई आया हुआ है बाहर से बहुत टाइम बाद, तो उसकी वजह से गेट टुगेदर था। तो यहाँ पर सिस्टर ने दावत में क्या क्या बनाया था मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल एंड टाइम पे पहुँची थी एज़ यूजुअल। डिनर में जितने भी आइटम्स थे सब मेरी सिस्टर ने खुद बनाए थे और बहुत लजीज थे। खाना ऑलमोस्ट रेडी था, बस अब टेबल पे सर्व करना था। और ये था जनाब चिकन चरगा और स्टीम किया था मेरी बहन ने, देन उसको डीप फ्राई किया था। साथ में फ्रेश सैलड के साथ इसको डेकोरेट कर लिया था। तो साथ में अब मज़ीद में चीज़ें आपको दिखाती हूँ जहाँ तक मैं दिखा सकी। ये था जनाब दम पुलाव जो कि चने में बना हुआ था, बहुत ही लजीज और बहुत ही स्वादिष्ट था। तो बस यहाँ पर मैं आटे में नमक के बराबर का काम कर रही थी। हरा धनिया वो भी कटा हुआ था, जस्ट मैं गार्निशिंग कर रही थी। और मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपनी तरफ से कोई प्लेटर रेडी करती हूँ। तो बस यहाँ पर साथ साथ टेबल भी रेडी हो रहा था और जैसे जैसे जो जो चीज़ डिश आउट हो रही थी टेबल पे लगा रहे थे हम लोग। और ये था जनाब साथ में वाइट चिकन कढ़ाई और उसके बाद शनवारी स्टाइल में मटन बनाया था। बच्चों के लिए इसने पास्ता भी बना दिया था क्योंकि बच्चे जो है ना पास्ता बहुत शौक़ से खाते हैं। और साथ में थे कच्चे कीमे के कबाब, वो भी बहुत लजीज थे। ये आप देख सकते हैं आगे हमारी शनवारी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मज़ीद बीफ में इसने बनाया था बिल्कुल भुना सा मसालेदार बीफ का सालन था जो बहुत लजीज था। और यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि तुम्हारा जो हॉट पॉट है ये वुडन स्टाइल में है, ये मुझे बहुत पसंद आया है। तो बस यहाँ पर सब ने मिल बैठ के खाना एंजॉय किया और साथ साथ गपशप भी चल रही थी। बहन ने बहुत अच्छा डिनर रेडी किया था। अल्लाह ताला इसके रिस्क में, इसकी ज़िंदगी में और इसकी खुशियों में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और एक मज़े की बात कि जब मैं अपने घर में दावत करती हूँ तो मैं इतनी डिटेल्ड में वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि बहुत बिज़ी होती है मेरी रूटीन। तो मेरा फोकस जो है ना ज़्यादा अपने गेस्ट की तरफ होता है एज़ कम्पेयर टू वीडियो। बट हद्दल इम्कान में कोशिश करती हूँ कि मेरी एक अच्छी वीडियो बन जाए। लेकिन जब भी सिस्टर के यहाँ दावत होती है तो मेरी वीडियो जो है ना बहुत अच्छी और शानदार बनती है क्योंकि ना ही मुझे कोई जल्दी होती है, एक गेस्ट होने के नाते तसल्ली होती है और आराम से कोई और काम नहीं होता, सिर्फ वीडियो ही बना रही होती हूँ। तो यहाँ पर हम सब ने खाना खा लिया था फाइनली। और यहाँ पर भाई का और मेरी बहन का आपस में हंसी मजाक चल रहा था। और जब भी हम बहन भाइयों की गैदरिंग होती है तो मीठी मीठी बातें होती रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। तो उसके बाद बच्चों की शिफ्ट थी, बच्चे बिल्कुल रेडी नहीं थे खाना खाने के लिए। ज़बरदस्ती हमने उन्हें बिठाया कि आप लोगों ने बाद में अब खेलना है, पहले खाना खा लो सब। क्योंकि बच्चे जो है ना वो बस ज़रा खाने से दूर भागते हैं, ज़बरदस्ती उनको खाने के टेबल पे बिठाना पड़ता है और फिर खिलाना पड़ता है। ये भी एक ख़ास टास्क होता है मदर्स का। तो बस हम सब बड़े जो हैं लाउंज में बैठ गए थे और बच्चे भी अपना फूड इंजॉय कर रहे थे। जो इनका दिल चाह रहा था अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली वही ले रहे थे।
और जी ये अबिहा और आयशा यहाँ ऑन स्क्रीन आपको दिख रही होंगी कि एक दूसरे के साथ इनका बड़ा लाड प्यार है, बट बिहाइंड द सीन दोनों एक दूसरे की टक्कर की होती हैं। बच्चों का यही चलता है, पल में तोला पल में माशाल्लाह। एक दोनों की आपस में बनती भी बहुत है और फिर दोनों की आपस में अनबन भी बहुत रहती है, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकती। बहुत मिस करती हैं एक दूसरे को जब अपने अपने घर पे होती हैं। जब मैं घर से निकली थी तो ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था, तो मैं आपको अपनी हल्की फुल्की लुक नहीं दिखा सकी। मैंने सोचा कि चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जनाब मैंने पहना था ड्रेस अलकरम स्टूडियो का, पिंकिश टोन में इसका कलर है, जैसे डल गोल्डन वर्क है इस पे, जो कि नेक पे है, स्लीव्स पे है और पूरी शर्ट पे ऐसे स्प्रेड है। और जनाब लॉन्ग शर्ट विद ट्राउज़र स्टाइल है, सिल्क में इसका दुपट्टा था, बहुत सेटल्ड सा सूट है। और जनाब ये आप देखें बच्चे जो है ना अपनी गेमिंग कर रहे हैं, और इस बार मैं इनको ज़बरदस्ती थम्स अप करवा रही थी। ये लोग बिल्कुल रेडी नहीं थे कि हम थम्स अप करें, तो मैंने कहा मैं जाऊँगी तब जब आप लोग थम्स अप करेंगे। तो खैर उसके बाद फिर सब बैठ के अपनी बातें बता रहे थे, मौसम के हवाले से बात हो रही थी, सब मरी थे और मरी की बातें हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ शॉपिंग थी जो छोटी भाभी के लिए की थी, तो बस वो मम्मी अबू को दिखा रहे थे। यहाँ पर अभी हमारे साथ छोटा भाई नहीं था और उसको हम बहुत मिस कर रहे थे। वो बाहर ही है और इंशाल्लाह ताला अब जब भी वो आएगा उसकी भी हम शादी करेंगे और फिर पूरी फैमिली होगी। और अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। मेरे वालिदैन के लिए स्पेशली आप लोग दुआएं करें कि अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन का साया कायम और दायम रखे हम पे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने भी फाइनली खाना खा लिया था, और उसके बाद बारी थी स्वीट की, जिसके बग़ैर दावत अधूरी होती है। और क्योंकि मुझे ये लगता है कि मीठा जो है ना दावतों में मस्ट होना चाहिए, और वो भी वेदर के अकॉर्डिंगली बिल्कुल चिल्ड, लाइक क्योंकि दावतों में खाना थोड़ा हैवी होता है, और जब भी हम वो लेते हैं तो उसके बाद मीठा तो बनता है, जो लेके हम थोड़ा सा ख़ुद को हल्का फ़ील करते हैं। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली मेरी बहन ने बनाई थी जनाब बहुत ही लजीज डिलीशियस खीर थी, और साथ में इसने कॉफ़ी लुक बनाई थी, जो कि मैंने बहुत अरसे बाद खाई थी और बहुत यम्मी थी। और मज़े की बात कि दोनों स्वीट्स से चिल्ड थी, मतलब मज़ा आ गया खा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दावत रही, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली वेकेशंस थी और सबकी अपनी रूटीन अलग थी, सब बहुत बिज़ी थे, अपना अपना सबका प्लान होता है कि वेकेशंस कैसे गुजारनी है। तो सब ने इधर उधर मूव किया हुआ था। ईद के बाद ये पहली गैदरिंग थी जो अगेन हम लोग इकट्ठे हुए, और इसलिए हाल अहवाल पूछ लिया और एक मिल लिया। नॉर्मली फ़ोन पे तो डेली बेस पे ज़ाहिर है बात होती है, बट ऐसा कोई मुलाकात नहीं हुई थी, तो ये भी फिर एक गैदरिंग हुई, तो जिससे बहुत अच्छा लगा। तो खैर ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं मुझे ये बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। तो खैर अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।